हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। जम्मू एम्स की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट जहां पर निकल कर सामने आ रही है, जो कि जहां पर एम्स जम्मू की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए आपको बता दूं कौन कौन सी वैकेंसीज जहां पर आउट की गई हैं। तो स्टोर कीपर की वैकेंसीज रहने वाली हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, ड्राइवर की वैकेंसीज भी हैं, फोरमैन की वैकेंसीज हैं, मैकेनिक की वैकेंसीज हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, जूनियर रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। और मैं आपको बता दूं इन पोस्टों के लिए आपका कोई भी रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपका स्किल टेस्ट होगा, जहां आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। ये भी हो सकता है अगर कैंडिडेट कम होंगे, आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, आपका स्किल टेस्ट भी नहीं होगा, सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको जहां पर नौकरी मिलने वाली है जम्मू एम्स के अंदर। तो बस आपको फॉर्म फिल करना है और आपको सिलेक्शन मिल जाएगी। ये मेरी गारंटी है, 100% आपको सिलेक्शन मिल जाएगी। पहले भी मैं आपको बता दूं कि पहले भी ये वैकेंसीज निकाली गई थी एम्स की तरफ से। तो ये वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल हुए थे, तो ये पोस्टें जो थी ये वैकेंट रह गई थी, तो इसलिए इन्होंने फिर से ये वैकेंसीज निकाली हैं। क्योंकि कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं। अभी कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये ऑफलाइन आपका फॉर्म है। तो बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं चलता है कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, जहाँ उनको इन नोटिफिकेशन के लेटर पता ही नहीं चलता है। और जो कैंडिडेट ऑफलाइन फॉर्म फिल करते भी हैं तो वो अपने फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया है अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक भी होगी तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए ये वैकेंसीज जो थी ये पहले भी वैकेंट रह गई थी, तो अभी इन्होंने फिर से ये वैकेंसी निकाली हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको सैलरी भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी जहाँ पे। तो आप जरूर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना। और इसमें इन्होंने एज क्राइटेरिया भी नहीं बताया है, तो ऑल ओवर इंडिया के सभी मेल फीमेल कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके ऊपर। तो ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर है जहाँ पर 518 एम्स जम्मू के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये जहाँ पर इन्होंने डेट भी मेंशन की है। उसके बाद ये जो वैकेंसी निकाली जा रही हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। इसका जहाँ पर इन्होंने ऑफिस बताया है, कहाँ पर इनका ऑफिस है। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर जहाँ पर 518 रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑफलाइन मोड में रहने वाला है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई हैं ये एम्स जम्मू की वैकेंसीज रहने वाली है। यानी अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको एम्स जम्मू में आपको आपकी नौकरी यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो BECIL है लिमिटेड कंपनी है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हायर किया गया है इसको। ये इसका काम है रिक्रूटमेंट करवाना। और ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये आपकी कंटेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बात जहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि BECIL की तरफ से पहले भी रिक्रूटमेंट करवाई गई। जो कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट में जिनकी सिलेक्शन हो जाती है उनको 4-5 साल के लिए उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनको देखा जाता है, उसके बाद उनको परमानेंट भी किया जाता है। जे BECIL की तरफ से पहले भी कैंडिडेट को, बहुत सारे कैंडिडेट को परमानेंट किया गया है। तो आप ये मत समझो कि ये कंटेक्चुअल बेसिस पे आपकी जॉब रहने वाली है। आपको इन पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, 3-4 साल आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद आपको परमानेंट कर देंगे। क्योंकि पहले भी BECIL की तरफ से कैंडिडेट को परमानेंट किया गया है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है एंड आपकी सैलरी कितनी रहेगी एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी एंड आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी रहने वाली है। तो नंबर ऑफ पोस्ट जहां पर इन्होंने मेंशन की है एंड सैलरी भी मेंशन की है। सीरियल नंबर 1 पे आपको जहां पर देखने को मिल रहा होगा असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की जहां पर पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 1 ही है। एंड इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी चाहिए ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड आपके पास जहां पर 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है इस पोस्ट के लिए।
44,900 आपको सैलरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जहां पर पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके लिए 2 रहने वाली है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस भी इस पोस्ट के लिए चाहिए। अगर आपके पास इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है एंड आपके पास ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड सैलरी आपको इसके लिए भी सेम देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी सैलरी आपको जहां पर देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जहां पर एक ही रहने वाली है, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके लिए जहाँ तो आपके पास जे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जहाँ फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए एंड आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग का। और आपको सैलरी जहाँ पर भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट की वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 2 रहने वाली हैं। इसके लिए अगर आप 10+2 हो एंड आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है कंसर्न डिपार्टमेंट से तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। 25,500 आपको सैलरी इसके लिए देखने को मिल रही है। उसके बाद जहाँ पर ड्राइवर की भी वैकेंसीज है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहने वाली है एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसके लिए है आप 10th पास होने चाहिए एंड आपके पास लाइट मोटर व्हीकल यानी कि जो छोटी गाड़ी वाला लाइसेंस होता है वो भी होना चाहिए एंड आपके पास हैवी मोटर व्हीकल कमर्शियल लाइसेंस हो जहाँ फिर तो आपके पास जे लाइसेंस होना चाहिए एंड साथ में आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल का। यानी अगर आपके पास HMB लाइसेंस है या कमर्शियल लाइसेंस है और उसको बने हुए 2 साल हो गए हैं तो आप कहीं से भी 2 साल का एक्सपीरियंस बना सकते हो कमर्शियल व्हीकल की, आप वहाँ पर गाड़ी चलाते हो तो इसके लिए सैलरी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अब जे एक्सपीरियंस कहाँ से बनेगा ये आपको पता होगा अच्छे से। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AC एंड रेफ्रिजरेटर की, जहाँ पर वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर विद 7 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ फिर आपके पास जे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड सैलरी इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। 67,700 आपको सैलरी जहाँ पर इसके लिए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट है जो हमारे पास वो है हमारे पास फोरमैन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की। इसके लिए आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो जहाँ पर इन्होंने बताया है सीनियर मैकेनिक AC एंड रेफ्रिजरेशन विद 5 ईयर आपका रेगुलर सर्विस होनी चाहिए एंड जहाँ आपके पास जे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो 29,200 आपको सैलरी जहाँ पर इस पोस्ट के लिए देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट हम बात करेंगे जो है आपकी मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की, और इसके लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एक तो आप 10th पास होने चाहिए एंड आपके पास ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जहाँ फिर आपके पास पॉलिटेक्निक होनी चाहिए मिनिमम 12 मंथ की एंड आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सैलरी आपको इसके लिए मिलेगी 19,900 आपको इसके लिए भी सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी ऑफिसर की। नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 1 है और इसके लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एंड आपके पास पुलिस डिपार्टमेंट अगर आप ऑफिसर हो पुलिस डिपार्टमेंट में रिटायर स्टेट ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द आर्मड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस तो आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 56,100 रुपीज़ आपको जहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोर कीपर की, जहाँ पर पोस्ट है नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 देखने को मिल रही हैं, जिसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए एंड आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो कि मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जहाँ फिर आपके पास जे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड सैलरी आपको इसके लिए 35,400 देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छी सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर कीपर कम क्लर्क की। इसके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एंड आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर्स का, तो आपको सैलरी जहां पर मिलेगी 19,900। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है स्टोर ऑफिसर की। इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 1 ही हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए रेगुलर सर्विस, जहां आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आपको सैलरी जहां पर इसके लिए भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जहां पर जूनियर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है तो इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए जो कि कॉमर्स आपका जिसमें सब्जेक्ट होना चाहिए एंड आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी इसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही हैं। एंड लास्ट जो वैकेंसी है वो है जूनियर रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी है
और जहाँ पर नंबर ऑफ़ टोटल जो वैकेंसीज हैं 31 रहने वाली हैं। तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच हो रही है तो आपको ज़रूर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। जहां पर इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस बताया है कि सबसे पहले आपको इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। उसके लिए जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि आपको किया जाएगा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आपकी हायर जो क्वालिफ़िकेशन होगी उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड उसके बाद आपको मेल के थ्रू जहाँ आपको फ़ोन नंबर पे कॉल आएगी आपको, तो ये बताएंगी आपको कि आपकी अभी सिलेक्शन कैसे की जाएगी, जहाँ आपका इंटरव्यू होगा, जहाँ आपका स्किल टेस्ट होगा, तो वो आपको फ़ोन पे बता देंगे। तो उसके लिए आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। एक शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे आपकी और आपको कॉल करके भी बता देंगे कि आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आया है, तो आपको इंटरव्यू देने आना है जहाँ आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर बहुत कम इनके लिए फॉर्म फिल हुए होंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अभी हम बात करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। आपको ये फॉर्म स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। एंड जो आपको फ़ीस कटवानी है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है, और जो कि आपको कटवाना है फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा के नाम से। आपने सिंपल बैंक में जाना है एंड आपने उनको बताना है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है। आप जो नाम बताओगे उनको BECIL के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है, तो वो आपको डिमांड ड्राफ्ट काट के दे देंगे। उसके बाद बात करें हम एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो कैंडिडेट SC ST PWD कैटेगरी से हैं उनकी जहां पर फ़ीस नहीं रहने वाली है, यानी कि उनको डिमांड ड्राफ्ट नहीं कटवाना है, उनको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इन्वॉल्व के अंदर डालना है एंड उनको इनके एड्रेस पे भेज देना है। बाकी जो अनदर कैटेगरी हैं उनको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है बैंक से। मैंने आपको बताया 295 रुपीज़ का आपको बैंक ड्राफ्ट जो है वो कटवाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको कैसे भेजना है। तो जहाँ पर ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ फिर आपको स्पीड पोस्ट करना है, जहाँ आपको रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। तो ये जहाँ पर इन्होंने एड्रेस भी बताया है, आपने एक इन्वल्प लेना है, उस पर आपको लिखना है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BCIL भवन। उसके बाद आपको ये पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है, नोएडा 201307 यूपी तक आपको ये पूरा एड्रेस लिखना है इन्वल्प पर। कैपिटल लेटर में आपको ये सारा एड्रेस लिखना है एंड आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखना है। 518 आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वो भी आपको लिखना है इन्वल्प के ऊपर। एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो भी जहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद हम बात करें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं साथ में। तो जहाँ पर इन्होंने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, यानी कि आपको सभी आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उनकी फ़ोटोकॉपी करा के उनके ऊपर नीचे सिग्नेचर करने हैं अपने। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स जितने भी होंगे आपने वो अटैच करने हैं, साथ में नीचे अपने अपने सिग्नेचर करने हैं। एंड जो 10th क्लास की मार्कशीट होगी, 12th क्लास की मार्कशीट होगी, वो भी आपको अटैच करनी है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप 10th की मार्कशीट अटैच कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ पर है, अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हो तो आपने लगाना है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर इन्होंने पूछा है, अगर आपके पास है तो आप जहाँ पर लगाओगे, नहीं है तो आप नहीं लगाओगे। पैन कार्ड की आपको फ़ोटोकॉपी भी एक लगानी है, एक आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है एंड आपको एक कॉपी लगानी है। EPF होता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनका EPF होता है, जहाँ ESIC कार्ड होता है उनका। तो अगर उनके पास है तो इसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, अगर नहीं है उन्हें रहने देना है। एंड आपको बैंक की एक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगानी है, ये कंपलसरी है, ये आपको लगाने पड़ेंगे। जिनके साथ इफ़ एप्लीकेबल लिखा है वो अगर आपके पास हैं तो आप लगा दो, अगर आपके पास नहीं है तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जहाँ पर जैसे 2 कैंडिडेट होंगे, तो जैसे एक जम्मू का कैंडिडेट होगा एंड एक हरियाणा का कैंडिडेट होगा जिन्होंने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा। तो जो पास वाला लोकल वाला कैंडिडेट होगा उनको जहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। जब आपकी क्वालिफिकेशन मैच होगी दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस वहाँ पर दी जाएगी, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी जो लोकल कैंडिडेट होंगे। उसके बाद हम बात करें जहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका जो लास्ट डेट, पहले मैं बता दूं आपको, जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए वो आपकी रहने वाली है 30 जुलाई। तो आपको 3-4 दिन इससे पहले ही आपका जो फॉर्म होगा वो स्पीड पोस्ट कर देना है, क्योंकि 3-4 दिन जो हैं वो आपके लग जाएंगे फॉर्म को स्पीड पोस्ट करने के लिए। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है।
जहाँ पर आपने अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, उसके बाद डेट है, फीस है, जहाँ पर आपने नाम लिखना है, जहाँ पर आपने फ़ोटोग्राफ अटैच करना है एंड आपने इस पर अपनी सारी डिटेल जो है वो फिल करनी है। उसके बाद जहाँ पर आपने लास्ट में अपने सिग्नेचर करने हैं एंड जहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी बताए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप वहाँ पर मुझे डीएम कर देना, मैं आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने कैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको ये ऑफलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ये एम्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई हैं जो मैंने आपको बताया। तो ये आप ये मत समझो कि ये आपकी वैकेंसीज कंट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है, क्योंकि जहाँ पर इन्होंने लिखा है कंट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली हैं, जहाँ पर आपको कुछ टाइम बाद परमानेंट भी किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर करने की कोशिश की है, BECIL की तरफ से पहले भी कुछ कैंडिडेट को परमानेंट किया गया है। तो ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, पहले ये वैकेंसीज फुलफिल नहीं हुई थी तो फिर से इन्होंने ये वैकेंसी निकाली हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन फॉर्म है, कैंडिडेट बहुत कम जो फॉर्म फिल करते हैं एंड जो फॉर्म फिल करते भी हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो गलत फिल करते हैं, तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए होगी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड इंस्टाग्राम मैंने आपको आईडी बताई है, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर देना आपको अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा या ये PDF चाहिए होगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।